दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र में सबसे बड़ी खबर जो चल रही है वो चल रही है मराठा आरक्षण और ओबीसी समुदाय की जो टकरार है, खासतौर से छगन भुजबल की जो नाराजगी है उसको लेकर के। और बड़ी अपडेट ये आ रही है दोस्तों कि नाराज छगन भुजबल जो है वो महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं। और न सिर्फ मिले हैं बल्कि 8 पन्नों का एक पत्र भी उन्हें सौंपा है। उस पत्र में क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। पूरी खबर आपको डिटेल से बताते हैं। मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने की मांग को लेकर मनोज जरांगे ने हाल ही में मुंबई के आजाद मैदान में 5 दिन तक अनशन किया था। इसके बाद फडणवीस सरकार ने मराठा आरक्षण लागू करने के लिए हैदराबाद गजट लागू करने की घोषणा की। इससे मराठा समुदाय को कुणबी श्रेणी के तहत ओबीसी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। हालांकि इस फैसले से ओबीसी समुदाय नाराज है। इस मुद्दे पर एनसीपी कोटे से मंत्री छगन भुजबल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उन्होंने मुलाकात की है और उन्हें 8 पन्नों का एक पत्र सौंपा है। अब इस पत्र के बाद दोस्तों सियासी अटकलें तेज हैं कि इस पत्र में कहा क्या गया है। जानकारी के मुताबिक पत्र में कहा गया है कि हैदराबाद गजट को स्वीकार करने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया था और न ही जनता से सुझाव या आपत्तियां मांगी गई थी। सरकार ने मराठा समुदाय के दबाव में सरकारी प्रस्ताव जो जीआर है जारी किया है। भुजबल ने सुझाव दिया कि सरकार को या तो जीआर वापस लेना चाहिए या उससे संशोधन करना चाहिए ताकि ओबीसी समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। 8 सितंबर को छगन भुजबल ने कहा था कि उनके सभी संगठन जो मराठा आरक्षण से संबंधित सरकारी जो फैसले हैं उनके खिलाफ उन्होंने एकजुट किए हैं और उन्होंने कहा कि वे इस फैसले से प्रभावित नहीं होंगे और अगले 2-3 दिनों में कोर्ट में भी जा सकते हैं क्या जाएंगे ही, ऐसा सुनने में आ रहा है। भुजबल ने स्पष्ट किया था कि ओबीसी की 374 जातियों में अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन सभी इस बात पर सहमत है कि ओबीसी का आरक्षण कम नहीं होना चाहिए। अन्य ओबीसी नेताओं का मानना है कि मराठाओं को कुणबी बनाकर आरक्षण देने से उनके अधिकारों पर असर पड़ेगा। हालांकि सरकार का दावा है कि उससे सभी समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद गजट लागू किया गया है। बता दें कि 3 सितंबर को ओबीसी हितों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक नई उप समिति का गठन किया था। इस समिति की जिम्मेदारियां भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुळे को सौंपी गई हैं। समिति में कुल 8 सदस्य हैं, जिनमें भाजपा से 4, शिंदे गुट जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना वहां से 2, अजित पवार की एनसीपी उनके 2 सदस्य शामिल हैं। एनसीपी के अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल भी इस समिति के सदस्य हैं और अब कहा जा रहा है कि समिति के द्वारा कुछ हल निकालने की कोशिश की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों जो यहाँ पे चल रहा है वो ये है कि क्या जो छगन भुजबल की नाराजगी है वो दूर हो पाएगी और ये जो 8 पन्नों का जो पत्र सौंपा गया है देवेंद्र फडणवीस को, उसमें क्या क्या बातें जो है वो लिखी गई हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से जरा समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आएगा कि महाराष्ट्र में आखिर चल क्या रहा है। महायुति में शामिल तीनों दल कोई भी ऐसा फैसला या कोई भी ऐसी जो है वो डिसीजन जो है वो नहीं लेना चाहेंगे जो महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव पर असर डाले। ओबीसी समुदाय बड़ी संख्या में है महाराष्ट्र में वोटर। भले ही ओबीसी समुदाय के जो चेहरे हैं, बड़े चेहरे खुद को कहते हैं, वैसे छगन भुजबल वो महायुति के साथ हो, लेकिन बहुत सारे नेता हैं जो महाविकास अघाड़ी में भी हैं। ऐसे में अगर ओबीसी समुदाय नाराज होता है तो महाविकास अघाड़ी जो है आने वाले दिनों में इसका फायदा उन्हें मिल सकता है। ऐसा ही मराठा आरक्षण को लेकर के भी है, क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। क्योंकि एक तरफ जहां महायुति, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है उनको बार बार निशाने पर भी लिया जाता है इसी वजह से, और कहा जाता है कि मराठा आरक्षण को लेकर के कई बार हमने देखा कि जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं वो देवेंद्र फडणवीस को सीधा टारगेट करते हैं। और हमने इस बार जब मराठा आरक्षण हुआ, मराठा रिजर्वेशन जब सीएसटी स्टेशन के पास आपने देखी होगी 4 PM पे कवरेज, जब हम ग्राउंड पर उतरे, हमने लोगों से बात की, उस समय भी ये समझ में आया कि देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के लिए लोगों में कितना गुस्सा है। मराठा रिजर्वेशन में बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो देवेंद्र फडणवीस सरकार के रवैये से, बीजेपी के रवैये से नाराज दिखे, क्योंकि कई लोगों ने ये बात बोला कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी से ही आते हैं, हमने भी बीजेपी को वोट किया था, हमने महायुति को वोट किया था, लेकिन इस तरीके की उम्मीद हमने नहीं की थी कि आगे चलकर बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। और यकीन मानिए दोस्तों, मराठा रिजर्वेशन, मराठा आरक्षण जो है, जो आंदोलन हुआ मुंबई में, वो अपने आप में बहुत ज्यादा
तस्वीर बदल सकता था महायुति के आने वाले चुनाव में। लेकिन क्योंकि सरकार को इस बात का अंदाजा लग गया था कि ये मामला अब गंभीर हो सकता है, इसीलिए 8 में से 6 मांगों को मान लिया गया और जीआर जो है वो दे दिया गया। हालांकि मनोज जरांगे पाटिल ने उन्होंने बात मान ली फडणवीस सरकार की, अनशन तोड़ दिया और अपने समर्थकों के साथ वापस लौट गए। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटे दोस्तों, अब इसमें बड़ी अपडेट ये सामने आई कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कहा गया, जो खबरें आई कि जो हैदराबाद गजट है उसके तहत जो कुणबी प्रमाण पत्र जिनके पास है उनको ही मराठा आरक्षण का जो है वो फायदा मिलेगा। यानी जितने भी लोग हैं जिनके लिए वो बात कर रहे थे मनोज जरांगे पाटिल, शायद उनको सबको नहीं मिलेगा। तो खबर हेडलाइन जो है महाराष्ट्र के अखबारों में ये बनने लगी कि क्या अनशन तोड़वाने के बाद देवेंद्र फडणवीस पलट गए? क्या मनोज जरांगे पाटिल का अनशन तोड़वाने के बाद फडणवीस खेल कर गए? अब ये बातें जो है वो महाराष्ट्र के अखबारों में, पब्लिकेशंस में शुरू हो गई हैं। अब यहां सवाल ये उठता है कि क्या मनोज जरांगे पाटिल, अगर ऐसा होता है तो चुप बैठेंगे? क्योंकि वो पहले ही साफ करके गए हैं कि हमारी बात हो गई है और जो बात हुई है वैसा ही होना चाहिए। अब अगर वैसा नहीं होता है तो फिर क्या मनोज जरांगे पाटिल फिर से आंदोलन करेंगे? या अगर मनोज जरांगे पाटिल के मुताबिक सारी चीजें होती हैं, अगर फडणवीस सरकार करती है, तो फिर क्या छगन भुजबल सरकार छोड़ देंगे? क्या वो इस्तीफा दे देंगे? जैसा कि संजय राउत अभी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि अगर छगन भुजबल नाराज हैं और अपने समुदाय के लोगों का हित चाहते हैं और वो नाराज हैं, तो फिर इस्तीफा दे दें, सरकार के साथ क्यों बैठे हुए हैं? तो क्या ऐसी परिस्थिति हो सकती है? अभी छगन भुजबल के केस में तो ये अभी तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि ओबीसी समुदाय की तरफ से आंदोलन देखने को मिले, एक बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिले। ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि पहली चेतावनी तो मिल ही चुकी है फडणवीस सरकार को। अब इन दोनों के बीच में फडणवीस सरकार जो है वो उलझी हुई है। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम और छगन भुजबल के बीच जो ये मुलाकात हुई है, ये कई मायनों से अहम है। और उससे भी अहम है सौंपा गया 8 पन्नों का वो पत्र जो छगन भुजबल ने देवेंद्र फडणवीस को दिया है। अब हमारी नजर इस पर इसलिए बनी रहेगी दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में अगर छगन भुजबल कोर्ट का रुख करते हैं, हाईकोर्ट का रुख करते हैं, तो बहुत सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। फडणवीस सरकार को फिर से एक बार कोर्ट का रुख करना पड़ेगा और फिर मामला और भी ज्यादा उलझ सकता है, क्योंकि वहां पर चीजें जो है वो एक तरीके से देखी जाएंगी और अभी जो है वो सियासत की तरह देखा जा रहा है। तमाम जोड़ तोड़ गठजोड़, कहाँ घुमाना है, कहाँ चीजें रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है, वो तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन वहां परिस्थिति बदल जाएगी। तो इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों कि इस समय महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार जो है वो दोनों तरफ से घिरी हुई है, दोनों तरफ से बराबर दबाव है। छगन भुजबल कह रहे हैं मराठा समुदाय के दबाव में फैसला लिया, उधर मनोज जरांगे पाटिल टकटकी लगाकर बैठे हैं कि हमने जो मांगी थी, जो आपने कहा है कि करेंगे, वो कैसे करेंगे, कितना करेंगे, वो सब कुछ देख रहे हैं। और इसीलिए ये बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि अब महाराष्ट्र में आने वाले कुछ समय बाद चुनावों की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और इन चुनावों की तैयारियों के साथ साथ फडणवीस ये जरूर चाहेंगे कि इसका सोल्यूशन निकाल लिया जाए, क्योंकि अगर नहीं निकला तो फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है महायुति, पूरी महायुति। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।